जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता की जागृति साक्षात समय सार की जागृति है। मैं त्रिकाल साक्षात जीवंत समय सार हूँ। जिस समय सार में परद्रव्य और प्रभाव तो दूर, जिस समय सार में निरंतर परिणमित होती, प्रति समय जन्म मरण करती, पर्याय का भी प्रवेश नहीं है। पर्याय की मृत्यु होने से पहले पर्याय अमृत को उपलब्ध होती है। एक समय के पर्याय के जीवन में साक्षात समय सार पकड़ में आता है, त्रिकाल समय सार पकड़ में आता है। और जिस समय साक्षात समय सार पकड़ में आता है, उस समय वहां इंद्रियों के परमाणुओं का अभाव है। इस सत्य की अनुभूति होती है कि जो मेरा अस्तित्व है, उस अस्तित्व में इंद्रियों के परमाणुओं का अभाव त्रिकाल है। इसलिए मैं त्रिकाल ध्रुव शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ। और जब यह अनुभूति रूप परिणमन होता हो, उस समय भी यह परिणमन महल के भीतर दिखाई देता हो। इसलिए न कोई उल्लास है, न कोई खेद है। ऐसा जो चैतन्य सत्ता मात्र ध्रुव न्यायक देव है, यही मैं हूँ। ऐसी जागृति रूप धारा बहती है। पर्याय भी जब चैतन्य महल के पड़ोस में दिखाई देती हो, पर्याय भी जैसे ऐसे ही दिखाई देती हो।
जैसे महल के बच्चे महल के बाहर खेल रहे हैं, और जो बच्चे महल के बाहर खेल रहे हैं वो महल के भीतर कभी प्रवेश न कर सके, ऐसे ये बच्चे हैं। त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव में जिसका एक समय के लिए भी प्रवेश नहीं हो सकता, ऐसे ये पर्याय रूपी बच्चे अनादि अनंत त्रिकाल ध्रुव चैतन्य महल के बाहर आंगन में है। सम्यक दृष्टि की ये दृष्टि है। आचार्य कुंद कुंद देव इसी दृष्टि के बल पर, इसी दृष्टि के जोर पर बाहर में ताड़ के पान पर शास्त्र की रचना करते हैं। इतनी गहराई में जाना, इतनी ध्यान की गहराई में जाना, और फिर भी पर्याय यह पाती है कि मैं अपनी सत्ता में से बाहर कहीं जा ही नहीं पाई। इसलिए पर्याय का पर्याय में अस्तित्व तो रहता है, मगर जब ध्रुव न्यायक देव का आश्रय लेती है तब उस आश्रय में बीच में कोई भी आवरण नहीं है, कोई बाधा नहीं है, वहाँ कोई पराया नहीं है। इसलिए पराया पराये में ही रहता है। वहाँ देहातीत अनुभूति होने से इन परमाणुओं का तो वहाँ विकल्प ही नहीं। जहाँ विकल्प का भी विकल्प नहीं, ऐसे ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति। अक्षरों को, वाक्यों को, ग्रंथों को पढ़ करके जो ग्रंथों को जानता है वह ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी तो वह है जिसने ज्ञान स्वभाव को जान लिया है। ज्ञानी तो वह है जिसने जिस ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होते हैं उन पर्यायों में व्याप्त ध्रुव चैतन्य, ध्रुव ज्ञान को जान लिया है। जिसने ज्ञान को जाना वह ज्ञानी है, और उसने यह जाना कि ज्ञान में विकल्प का अभाव है, इसलिए ज्ञानी निर्भय है, इसलिए ज्ञानी कर्तृत्व से मुक्त है। क्योंकि जब ज्ञान में विकल्प को देखा नहीं तो अब मैं किसे दूर करूं? किन विकल्पों की जाल से मैं मुक्त हूं? क्योंकि ज्ञान को तो मुक्त पाया। विकल्प ज्ञान को बांधते ही नहीं। ऐसा जब यह ज्ञान 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 कि जिसमें निरंतर चैतन्य पना ही ऐसा बह रहा है। चैतन्य 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 वही 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 बह रहा है, जिसमें स्वभाव में पलटना नहीं दिखाई देता। भले ही वो गुड़ मीठे से खट्टा हुआ, कड़वा हुआ, मगर मीठा खट्टा कड़वा उसमें जैसे चैतन्य पना नहीं दिखाई देता। मिठास की अवस्था से खटास की अवस्था में परिणमन हो, मगर चैतन्य उसमें नहीं दिखाई देता। ऐसे ही ज्ञान की जानना जानना जानना, इस धारा में विकल्प नहीं दिखाई देता, जड़ नहीं दिखाई देता, और इसलिए ये धारा कभी रुकती नहीं। इसलिए ये ज्ञान की जो निरंतर बहती धारा, ये चैतन्य की ऐसी धारा, उस धारा में एकमात्र ध्रुव न्यायक देव का जोर, और ये यात्रा चलती रहती है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं। लोकालोक जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है उसे यहाँ जगत कहा है। समय का अर्थ है जगत। समय का अर्थ विश्व। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में जो लोकालोक प्रतिबिंबित होता है वह लोकालोक एक जगत है, और लोकालोक जिस ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है यह ज्ञान की पर्याय भी एक जगत है। वह एक समय का परिणमन भी जगत है, और जो जगत है, जो समय है, वह समय सार के बाहर है। इसलिए केवल ज्ञान की पर्याय न्यायक देव के बाहर है, क्योंकि केवल ज्ञान की पर्याय ही
जगत है, लोक है। जिसमें लोक झलकता है वही लोक है। केवल ज्ञान में लोक झलकता है वही लोक है। और वह लोक भी चैतन्य लोक के बाहर है, ऐसा अभी से जाना। इसलिए सम्यक दृष्टि प्रति समय जागृत है। ज्ञानी के सामने कोई कहे नहीं कि आपकी दशा ऐसी निर्मल है, निकट काल में मुनि धर्म को अंगीकार करेंगे, निकट काल में आप अरिहंत और सिद्धत्व को उपलब्ध होएंगे। केवल ज्ञान प्रकट होगा, लोकालोक ज्ञान में जानने में आएगा। सम्यक दृष्टि को अभी ये दिखाई देता है कि पड़ोस में जानने में आएगा, बाहर होगा, वह भीतर न होगा। महल के बाहर दर्पण है, मगर जो महल के बाहर दर्पण है उसमें जो प्रतिबिंबित तो होगा जो जगत, वो महल के बाहर ही होगा, महल के भीतर नहीं। क्योंकि महल के भीतर वह दर्पण नहीं जिसमें किसी का प्रतिबिंब पड़े। महल के भीतर तो ज्ञान का गोला है, चैतन्य गोला है, जिसमें किसी का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। उसका आधार वहां भीतर है। बाहर में जो जगत प्रतिबिंबित होता है उसका जो बेस है, उसका जो फाउंडेशन है, वो भीतर में है। इसलिए न तो तुम्हें जगत में रुचि है, न तो तुम्हें जगत जिस दर्पण में प्रतिबिंबित होता है उसमें रुचि है। यह जागृति कि तुम्हारे महल के बाहर जैसे दर्पण हो और तुम्हें जगत की रुचि नहीं, तो जगत जिस दर्पण में प्रतिबिंबित होता है उसकी भी रुचि नहीं, उसकी भी रुचि नहीं। क्योंकि जैसे बाहर चलती हुई गाड़ियों को तुम महल के भीतर ला नहीं सकते, तो जो गाड़ियां महल के दर्पण में प्रतिबिंबित होती है उस दर्पण के प्रतिबिंब को भी तुम महल के भीतर नहीं ला सकते। यह जागृति ज्ञानी को रहती है, कार्य होता है, रोटी उठती है, रोटी को जानने वाली ज्ञान की पर्याय में जानना, ये प्रतिबिंब ये होता है। मगर फिर भी अनादि अनंत ध्रुव ठोस ऐसी अखंड ध्रुव ये सत्ता, जिस सत्ता में पर्याय का प्रवेश नहीं दिखाई देता, यह ध्रुव न्यायक देव में। और इसी वजह से मैं भविष्य में केवल ज्ञान को पाऊंगा। भविष्य में मैं केवल ज्ञान पाऊंगा, उतना भी विकल्प जहां नहीं रहता, इसी का नाम निर्विकल्प अनुभूति है। भविष्य में कुछ पाने का विकल्प, यह तो खतरनाक लोभ है। और ऐसा लोभ जहां पर है वहां निर्विकल्प अनुभूति नहीं। इसी वजह से आचार्य अमृतचंद्र देव जब परम विशुद्धि की भावना पाते हैं, उस लोभ के काल में शास्त्र लिखा जा रहा है निर्विकल्प अनुभूति से वंचित है। निर्विकल्प अनुभूति का अर्थ है जहां लोभ न रहे। लोभ वहां होता है जब तुम्हें कुछ तिजोरी में खालीपन दिखे, तो लाओ मैं कुछ भर दूं। जब ऐसी दशा को उपलब्ध हो कि मैं परिपूर्ण न्यायक देव केवल ज्ञान को कहाँ भरूंगा। एक भी बच्चा महल के भीतर आएगा कैसे? महल में अवकाश तो है ही नहीं। महल के भीतर अवकाश है नहीं तो वह बच्चा आएगा कैसे? पर्याय द्रव्य के अंदर प्रवेश करेगी कैसे? इसलिए अनंत केवल ज्ञान की पर्याय तो होगी, मगर वह पर्याय किसके भीतर होगी? मेरे भीतर नहीं। मुझे केवल ज्ञान कभी प्रकट होने वाला नहीं। और फिर भी मैं आनंद में हूं, ऐसा मैं नहीं कहता। मुझे कभी केवल ज्ञान प्रकट होगा नहीं, फिर भी मैं आनंद में हूं, ऐसा मैं नहीं कहता। मैं ये कहता हूं मुझे केवल ज्ञान कभी प्रकट हो ही नहीं सकता, फिर भी मैं स्वयं आनंद हूं। आनंद में नहीं हूं, मैं स्वयं आनंद हूं, क्योंकि मैं और आनंद में फासला हो गया। इतनी अभेद दृष्टि कि मैं ही आनंद हूं,
मैं शब्द सुनते ही आनंद, मैं का भाव अंतर में ऐसा ग्रहण हो कि आनंद। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि हिरण कस्तूरी की खोज में निकलता। ये तो तुमने बहुत बार सुना है कि हिरण कस्तूरी की खोज में निकलता है। कस्तूरी हिरण की नाभि में है। हिरण जो कस्तूरी की खोज में निकलता है, कस्तूरी हिरण की नाभि में है। कैसा यह आश्चर्य है! मगर आश्चर्य उसमें नहीं, आश्चर्य तो इसमें है कि कस्तूरी स्वयं ही कस्तूरी की खोज के लिए निकले। आनंद स्वयं ही आनंद की खोज के लिए निकले। कैसा आश्चर्य! मगर और एक गहराई में एक रहस्य मैं आपको कहूँ कि आज तक मैंने तो कभी देखा नहीं कि कस्तूरी की खोज करने निकली हो ही नहीं सकता। हे ज्ञान दीपक, तू आनंद है और आनंद की खोज करने के लिए क्यों निकला है? ये बात झूठी है, क्योंकि जो आनंद है वह आनंद की खोज के लिए नहीं निकल सकता। आनंद तो आनंद ही रहता है। खोज के लिए निकला वह दुख निकला है, आनंद नहीं। क्योंकि खोज के लिए निकला है वह लोभ निकला है, वह आनंद नहीं। वह लोभ भी आनंद से पार है। आनंद कभी आनंद की खोज करने जाता नहीं, क्योंकि खोज करने में ही विकल्प है और आनंद निर्विकल्प है। इसलिए ये निश्चय जानो कि मैं आनंद हूँ और ना ही कभी मैं आनंद की खोज करने निकला हूँ। मैं स्वयं आनंद हूँ। कोई भागा होगा सुख के लिए, कोई भागा होगा आनंद को पाने के लिए, कोई भागा होगा, वह तो मर जाएगा। मोक्ष होगा तब वो भाग दौड़ मर जाएगी। यदि वो भाग दौड़ मेरी होती तो मैं ही मर जाता, मगर वो भाग दौड़ मेरी नहीं थी। इतना पर्याय से नाता टूट जाए और तुम स्वयं आनंद स्वरूप अनुभव करो। यह आनंद की अनुभूति, ये समय सार की अनुभूति है। हाँ, ऐसा स्वरूप है भगवान। ये आनंद की अनुभूति। पर्याय के पड़ोस में एक न्यायक देव बसता, जहाँ पर्याय में विस्तार नहीं, जहाँ कुछ लेने के लिए जाता नहीं। इसलिए भूतकाल का पूरा इतिहास जो मिट जाता है, वो जो कहता हूँ, बस सिर्फ ज्ञान में ज्ञानी जानता है अनंत दुख को भोगा है। अनंत दुख को भोगा है। ज्ञानियों ने भी कथा कहानी बताई है। भूतकाल में अनंत दुख भोगा, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। बस अनंत दुख को भोगा। मगर जब तुम अनंत दुख को जानो तब अनंत दुख की ओर तुम्हारा ध्यान न जाए। अनंत दुख भी जहाँ प्रतिबिंबित होता है उस ज्ञान की ओर ध्यान जाए, ज्ञान मात्र की ओर ध्यान जाए। गाड़ी चलाते समय साइड ग्लास में वहाँ जो दर्पण है, उस दर्पण में पीछे जो गाड़ी आ रही है वह गाड़ी प्रतिबिंबित होगी। जो पीछे का है वह दर्पण में प्रतिबिंबित होगा। उसे देखना ठीक है, कभी कभी देख लेना। ये भूतकाल में मैंने अनंत दुख भोगा है, उसे कभी कभी देख लेना। कोई भी ड्राइवर पीछे से आती हुई गाड़ी को देखता तो है, मगर पीछे मुड़ करके नहीं देखता। वो दर्पण में देखता है, पीछे ही मुड़ करके गाड़ियों को देखते रहे तो वह मूर्ख है, अकस्मात होगा। तुम दुख को ही दुख को मत देखते रहना। दुख अभी तुम्हें जो ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, बस उस ज्ञान की ओर देखना। पीछे भी नहीं देखते। पीछे जो गाड़ी जा रही है, आ रही है, वो पीछे की गाड़ियों को भी देखते हैं तो आगे देखते हैं। पीछे का दुख भी यदि तुम्हें जानने में आए तो वर्तमान की इस ज्ञान की अवस्था में, और ऐसी निश्चिंतता कि उस दर्पण में जब तुम हाथ लगाओ तो तुम्हें कोई भी गाड़ी न दिखाई दे, सिर्फ दर्पण की स्पर्श ना हो।
और ऐसे ही ज्ञान की स्पर्शना, जिस ज्ञान में दुख का अनुभव नहीं होता, आनंद का अनुभव होता है। जलती हुई गाड़ी दर्पण में प्रतिबिंबित हो, दर्पण को छुआ कि शीतलता का अनुभव हुआ। भूतकाल का दुख ज्ञान में जानने में आया, मगर ज्ञान की स्पर्शना हुई तो निराकुलता रूप वेदन हुआ। निराकुलता रूप वेदन हुआ। वहाँ दुख का विकल्प नहीं, वहाँ गाड़ी का विकल्प ही नहीं रहता कि कौन सी गाड़ी, क्योंकि जहाँ स्पर्शना हुई इतनी तृप्ति हुई कि अब गाड़ी का विकल्प क्या। वहाँ गाड़ी ठहर जाती है, वहाँ चक्कर कटने ठहर जाते हैं, वहाँ स्थिर हो जाता है। यहाँ तक कि गाड़ी के पास में तो रहता है, मगर गाड़ी से वह उतर गया। दर्पण की स्पर्शना करता है, मगर वह गाड़ी में बैठ करके नहीं, गाड़ी में से उतर करके। जैसे बाहर ही दर्पण है, गाड़ी के कांच बंद है, जहां हाथ बाहर जा नहीं सकता, तुम्हें ही गाड़ी में से बाहर उतरना पड़ेगा। मैं जब भी गाड़ी में बैठने से पहले दर्पण को छूता हूं, यही दृश्य मुझे स्मरण में आता है कि गाड़ी के दर्पण को जब तुम छुओ, बस लगेगा कि वही तो गाड़ी है, मगर उसके ऊपर तुम बैठे नहीं हो। जहां बैठे हो उसे तुम छूते नहीं हो। दूर से देखो ये ज्ञान दर्पण को। सारे जग में जो सार समय सार है, ये तीन भुवन में सार, ये समय सार, जिसमें लोकालोक झलकता है। ऐसा जो समय, एक समय का परिणमन, एक समय का परिणमन। उस द्रव्य का तो उसमें कुछ चलता नहीं। भूतकाल में अनंत दुख भोगा ने, पर्याय में अनंत दुख भोगा ने। यदि द्रव्य उस अनंत दुख को भोगने से अपने को बचा लेता, तो इतने अनंत दुख की परिपाटी चलती ही क्यों? अनंत दुख का इतना बुरा इतिहास बनता ही क्यों? मगर द्रव्य उस दुख को लाता है, द्रव्य उस दुख को भेजता है, द्रव्य कुछ भी नहीं करता। ऐसा ही तुम्हें दिखाई दे, तुम्हारा पर्याय से ऐसा ही नाता टूटे, मगर वो जो नाता टूटेगा, वह जो अनुभव होगा, वह भी तो पर्याय में ही होगा। फिर पर्याय से नाता टूटना, इसका भाव क्या? उस रहस्य को थोड़ा समझे। द्रव्य का तो नाता जुड़ा ही नहीं है। अब ये पर्याय से नाता मेरा टूट गया है, मैं उस दशा को उपलब्ध हुआ, मगर वह दशा भी तो एक पर्याय है। उस स्थिति में क्या करें? ये दशा भी तो एक अवस्था है, जिस अवस्था से तो नाता टूट गया है। अवस्था से नाता टूट गया है, उसका अर्थ ये कि अवस्था का कार्य नहीं अटक गया। अवस्था का कार्य तो है, मगर अवस्था की अवस्था में रुचि मिट गई है। अहो भाव मर गया है, पर्याय का पर्याय में सर्वस्व समर्पण मर गया है। जीव के लिए अब वो कमाई करने नहीं चाहता, अब वो रसगुल्ले के लिए कमाई करने चाहता है। अब वो रसगुल्ले को जीभ पर कैसे आए, बस उसका प्रयास करता है। जीभ तो वही की वही है, जीभ को लाना नहीं है। रसगुल्ला जैसे जीभ पर आया, कार्य हुआ, मिठास का अनुभव हुआ। कितनी बार जीभ की याद आती है जब रसगुल्ला खाते हो। बस ऐसा ही है, जीभ से नाता टूट जाने का भाव यह है। पर्याय में जो अनुभूति हुई, वह अनुभूति पर्याय में पर्याय की हुई। पर्याय में पर्याय की अनुभूति हुई। तुम कहो ये अनुभूति तो रसगुल्ले की हुई, ये अनुभूति रसगुल्ले की हुई, वहां जीभ की अनुभूति कैसे? रसगुल्ले की अनुभूति नहीं, वह जीभ की अनुभूति है। जीभ की अनुभूति? हाँ, यदि बुखार आया हो, यदि कोरोना हो गया हो, तो वही रसगुल्ला जीभ पर आएगा तो कड़वा अनुभव होगा। वह अनुभव है, वो जीभ का अनुभव है। जीभ कैसी है? रसगुल्ला तो जीभ पर है, रसगुल्ले का आश्रय
लेकर के जीभ में मिठास का अनुभव होता है। पर्याय में निराकुलता रूप जो वेदन होता है वो पर्याय में पर्याय का वेदन होता है, पर्याय में पर्याय का वेदन होता है। इसलिए एक समय की पर्याय एक समय में एक समय के आनंद को ही भोग सकती है, दूसरे समय का आनंद एक समय में भोगा नहीं जा सकता। आश्रय त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव का है, मगर आनंद एक समय में एक समय का ही होता है। वह जो एक समय में एक समय का आनंद, उसका भाव भी बहुत सूक्ष्म है। निर्विकल्प अनुभूति। आचार्य कुंद कुंद देव जिस समय समयसार लिखने का विकल्प आता है, उस समय विकल्प के काल में भी वहाँ दुख है, क्योंकि निर्विकल्प ध्यान में जो आनंद प्रकट हुआ वह आनंद ज्ञान में अभी है, आनंद अभी दृष्टि में है, मगर उस आनंद का वर्तमान में वेदन नहीं है। वो इस बात को बताता है कि पर्याय में पर्याय का वेदन होता है। यदि पर्याय में द्रव्य का वेदन हो जाता, पर्याय में द्रव्य का वेदन हो जाता तो द्रव्य जैसा है, द्रव्य जैसा है ऐसी ही पर्याय हो जाए, तो फिर दोनों के बीच में ये फासला न रहे। इसलिए पर्याय द्रव्य के बीच में फासला है और फासला नहीं भी है। फासला है इसलिए क्योंकि द्रव्य अनादि अनंत है, पर्याय एक समय की है, इस अपेक्षा से फासला है। और फासला नहीं है ये इस अपेक्षा से क्योंकि द्रव्य जो है वो द्रव्य का आश्रय लिया, तब पर्याय में पर्याय का विकल्प नहीं रहा, इसलिए फासला मिट गया। यही स्वीकार हुआ कि मैं द्रव्य हूं, यही स्वीकार हुआ कि मैं त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव हूं। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति जहां कोई भी परमाणु अब बीच में नहीं आता, जहां अब शरीर में कौन है, शरीर में है कौन, पहले तो शरीर में कौन है ये बात तो बाद की है, ये शरीर ही कौन है। मृत्यु से पहले ये अमृत की कला है, भेद विज्ञान की कला है। ऐसे अपूर्व भेद विज्ञान की कला आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार के संवर अधिकार में कही है। भेद विज्ञान की कला कहते तारणहार। प्रति समय ऐसा भेद विज्ञान और उस भेद विज्ञान से परम विज्ञान, भेद विज्ञान से निर्विकल्प अनुभूति रूप परम विज्ञान की प्राप्ति होती है। देह तो इतना दूर है कि कभी ये फासला मिट ही न सके। चक्कर जब काटता है कोलू का बेल, तब तरह तरह के उसके ऊपर जो बोझ है वो बोझ बदलते रहते हैं, कपड़े के रंग बदलते हैं, बोझ बदलता है, पीछे जो मालिक है वो मालिक बदलता है, मगर कोलू का बेल वो चक्कर काटता है। विकास हुआ मानता है, विकास चक्कर काटने का नाम विकास नहीं है। विकास है यदि वो बैल पृथ्वी से थोड़ा ऊपर आ जाए, आकाश का अनुभव करे, तो उस बैल ने विकास किया, उस बैल में कुछ नया प्रकट हुआ। मिट्टी में ही मिट्टी में अटका हुआ अज्ञानी सोचता है कि मैंने विकास किया। जब दुकान पर बैठता था तब भी मिट्टी पर चलता था, और जब 4 हाथ जमीन देखता है तब भी 4 हाथ जमीन देखकर, चलने वाले पैरों को देखकर, पैरों को देखकर, मिट्टी को देखकर मिट्टी पर चल रहा है। विकास नहीं हुआ, मिट्टी से तो ऊपर ही नहीं उठा। ये कोलू का बैल
मिट्टी से ऊपर नहीं उठता, पृथ्वी से ऊपर आकाश की मुक्ति का अनुभव करे। और प्रत्येक ज्ञानी का यही भाव है, यही उद्देश्य है। मेरे सामने जो बैठे हैं ये ज्ञान दीपक, मेरे सामने जो बैठे हो तुम ज्ञान दीपक। यदि भाव भी आता है तो यही आता है। आज नए वर्ष का अंतिम दिन है। कल तुम फिर दोबारा इस सत्संग का लाभ लेने के लिए बैठना। अपूर्व सत्संग होने वाला है। आज मध्य रात्रि में अपूर्व सत्संग होगा, कल सुबह भी अपूर्व सत्संग होगा। मेरी भावना ये नहीं है कि तुम मेरे सामने बैठो, मेरी भावना ये है कि शाम होने से पहले ही बस तुम्हारे मिथ्यात्व की शाम हो जाए। कोई भी गुरु ये नहीं चाहेगा कि उसका शिष्य दोबारा उसका प्रवचन सुनने के लिए सामने आए। कोई भी गुरु यही भावना पाता है कि वह बैठा है लाचार, मजबूर, पामर, परतंत्र अभी है, असहाय, मगर फिर भी वह उस दशा को उपलब्ध हो जाए कि उसे किसी के सामने न बैठना पड़े, उसे किसी के सामने न बैठना पड़े। फिर भी उसका जोर ऐसा, सामने किसी के सामने न बैठना पड़े। कौन सामने? ज्ञान की पर्याय के सामने भी न्यायक बैठता नहीं है, वह तो अपने में ही रहता है। ज्ञान की पर्याय का विकल्प न्यायक को कहा? पर्याय ये जानती है कि न्यायक सामने है। न्यायक क्या जानता है? न्यायक तो न्यायक है और वही तुम हो। तुम हो जब भी तुम्हारे साथ में इस प्रकार का व्यवहार हो। इसलिए जो मैं तुमसे कहता हूं प्रैक्टिकल प्रयोग, कि तुम जो कनेक्शन जोड़ो, जो भी तुम ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, तुरंत ही तुम्हारा कनेक्शन उस ध्रुव के साथ में हो। तुम्हारी दृष्टि वहां पर हो, कोई इशारा करे किसी और पर, मगर तुम्हें लगे कि मैं तो ये हूं। परिचय तुम्हारे बारे में कुछ भी दिया जा रहा हो, मगर वो सब परिचय तुम्हें झूठा दिखाई दे। अभी तुम पामर हो। जैसे ही तुम ये सुनो, तुम भीतर में ये अनुभव करो, कौन पामर? पामर तो विकारों से घिरा हुआ होता है, मगर मैं जहां अपने को देखता हूं, मेरी चारों ओर मेरे ज्ञान का ही फैलाव दिखता है। कौन पामर? ये परमात्मा की जो अनुभूति है, तुम चारों ओर ये देखो कि कौन पामर, कि यहां तो चमड़ी है मगर वो चारों ओर नहीं है, उसका फैलाव वहां नहीं है। फैलाव तो वहां तक ही है चैतन्य का जहां ज्ञान है, इसलिए यहां फैलाव दिखता नहीं है। इसलिए जहां कुर्सी पर तुम बैठो तो उस कुर्सी के परमाणुओं में और तुम्हें ये जो देह के परमाणुओं में इतना फासला दिखाई दे, ये दशा होगी। हे ज्ञान दीपक, और इसलिए तुम्हारा फैलना यहां नहीं दिखेगा। इसलिए तुम कुर्सी पर कभी बैठते नहीं। जो कुर्सी पर नहीं बैठे बस वही तुम हो। इसलिए जब मैं कहता हूं ने, तुम साधक होकर के बैठे हो ने, कुर्सी पर मत बैठो, नीचे बैठो। मगर मैं जो तुमसे कहता हूं कुर्सी पर मत बैठो। जब न्यायक की अनुभूति होती है तब तुम देह में बैठे ही नहीं हो। नहीं होता है ऐसा अनुभव, शरीर कट जाए, सिर फूट जाए, पैर में चोट लग जाए, कोई भी अवस्था देह की हो, मगर तुम देह पर बैठे नहीं हो। तुम देह पर बैठे नहीं हो। क्यों नहीं बैठे तुम देह पर? क्यों नहीं बैठे तुम देह पर? क्योंकि जिस पर्याय में तुम्हें अनुभूति होती है ना, तुम उस पर्याय पर भी बैठते नहीं हो। आकाश में ऊपर ही रहते हो, वहां पर भी बैठते नहीं हो, वरना गीले हो जाते। जैसे आकाश में
जो चांद है वो नदी के प्रवाह में यदि बैठ जाए तो, प्रवाह में यदि चांद बैठ जाए तो चांद गीला हो जाए, वो चांद बहने लगे, वो फिर आगे की जो पर्याय है वो पर्याय फिर प्यासी रहेगी, क्योंकि पानी जो बहता बहता आगे जा रहा है वो चांद को लेकर आगे जाएगा। जैसे कागज की नाव तुम पानी के ऊपर रख दो, पानी बहता जा रहा है, नाव आगे बहती जा रही है, मगर आगे अब जो पानी आ रहा है वो तो बिना नाव का, उसके ऊपर तो नाव है ही नहीं। मगर ये दशा ऐसी है कि पानी तो बहता जाता है और चांद का प्रतिबिंब पड़ता है। बहते पानी के प्रवाह में चांद का प्रतिबिंब पड़ता है। कोई भी प्रवाह ऐसा नहीं कि जो चांद के प्रतिबिंब के बिना वंचित रहता हो। इसलिए ज्ञान की पर्याय में ये चैतन्य चांद बैठता भी नहीं है। और जो चैतन्य चांद ज्ञान की पर्याय में जानने रूप पर्याय में बैठता नहीं है, वह फिर देह में कैसे बैठेगा? जो पानी के ऊपर जो नहीं बैठता, वो पानी के भीतर जो रेत है, जो मिट्टी है, जो पृथ्वी है, उसमें चांद कैसे घुसेगा, उसमें कैसे बैठेगा? पानी की सतह पर, पानी की वहां पर की धारा में भी वो जब नहीं बैठता तो फिर मिट्टी में कैसे बैठे? इसलिए ज्ञानी की यह अनुभूति वो आया ही नहीं, या फिर उसका आना यहाँ सफल हो गया। यदि यह अनुभूति तुम्हें न हुई तो तुम्हारा यहाँ आना ही नहीं हुआ। तुम व्यर्थ में ही मनुष्य जीवन को गवा करके चले गए। तुम व्यर्थ की ही दौड़ में थे, व्यर्थ की ही दौड़ में थे। ये अवसर, इसलिए ये 3 दिन का अवसर जो तुम्हें मिला, दूर दूर से 2 दिन पहले कहा, फिर भी देखो गाड़ी लेकर के कोई भुज से आ गया, कोई मुंबई से आ गया। लोग कहाँ कहाँ थे, गुजरात के किस किस भाग में थे। भावना बात है, सत्संग का अवसर मिला और अब कब मिलेगा पता नहीं, कब मिलेगा पता नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जिन्होंने समय सार के गुणगान गाए, यह वर्ष यूनिवर्सल समय सार के रूप में हम मना रहे, इसलिए मुझे ये भाव आया इस बार का विषय समय से समय सार ये विषय रखा जाए, क्योंकि समय बदलता जा रहा है, नया वर्ष आ रहा है। आज पुराने वर्ष का अंतिम दिन है, मध्य रात्रि में साल बदल जाएंगे, कैलेंडर बदल जाएंगे, जीवन थोड़ी बदला। एक समय के लिए नयापन न लगे, एक समय के लिए नयापन न लगे। समय के बदलते तुम अपने को बदलता हुआ न देखो, यही समय से समय सार की उपलब्धि है। समय बदल जाए मगर तुम्हें यह जागृति रहे, जो बदला नहीं ऐसा नहीं, जो बदल सकता नहीं ऐसा भेद, जो बदल सकता नहीं। पानी के गिलास में जैसे वो कचरा है, कचरा पानी में मिला हुआ है। क्या यह पानी श्रेष्ठ है जिसमें कचरा मिला हुआ है, या फिर वह पानी कि जिसमें कचरा फैला हुआ नहीं है, कचरा दबा हुआ? कचरा दबा हुआ है, यह पानी श्रेष्ठ है, या फिर जिसमें से कचरा निकल ही गया हो वह पानी श्रेष्ठ है? तीनों में से कोई भी नहीं। जो कचरा पानी के अंदर मिला घुला, जो कचरा पानी की तल पर वहां बैठा हुआ, या फिर जो कचरा पानी में से निकल ही गया, ये तीनों में से एक भी अवस्था श्रेष्ठ नहीं है, नजर में लेने जैसी नहीं है। मैं तो उस पानी को श्रेष्ठ कहता हूं जिस पानी में कभी कचरा मिला ही नहीं, मिल सकता ही नहीं। मिला हुआ, तल पर बैठा हुआ और था और निकल गया, ऐसा नहीं। जिसमें कभी नहीं मिल सकता उसे समय सार कहा।
जिसमें कोई भेद नहीं। समय बदलता जाए, समय काल के हिसाब से बदलता जाए, मगर समय के बदलने से समय सार नहीं बदल जाता। इसलिए तो पुरुषार्थ के जो 4 भेद कहे न, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें तो भेद कहे न। धर्म करने के लिए कहते पूजा भक्ति को, वहां धर्म कहा। धर्म सुबह के समय करो। अर्थ है वो दिन भर तुम पैसे की कमाई करो, अर्थ इकट्ठा करो, और काम भोग तुम रात्रि में भोगो। तो धर्म अर्थ काम, ये तीनों को पुरुषार्थ कहा। मगर चौथा जो पुरुषार्थ है वह मोक्ष पुरुषार्थ, इसमें भेद नहीं। 24 घंटे में कभी भी मोक्ष हो सकता है। इसलिए मोक्ष, इसको ज्ञानियों ने अपवर्ग कहा। धर्म के वर्ग है, अर्थ के वर्ग है, काम के वर्ग है, मोक्ष अपवर्ग है, जिसमें कोई भेद नहीं। कोई 2 पूजा करता है, कोई 5 पूजा करता है। कोई है जो लखपति है, कोई करोड़पति है। कोई है एक पत्नी को भोगता है, कोई 96,000 रानियों को भोगता है। धर्म अर्थ और काम में ये भेद है, ये लेवल है, ये ऊंच नीच के भेद है, मगर मोक्ष में भेद नहीं है। सभी जीवों को सिद्धों से, वहां सीरों से समानता होती है। वह गति अपवर्ग है, वह पुरुषार्थ जिससे प्रकट होता है, वह फिर भेद रूप कैसे हो सकता है, जिसके आश्रय से अपवर्ग ऐसी मोक्ष गति प्राप्त होती हो। इसलिए समय के कारण अब उसमें भेद नहीं, समय के कारण भेद नहीं, समय सार में भेद नहीं, अलग अलग समय। कल रात्रि में ही मुझे स्मरण आ रहा था मुंबई की घटना। मेरे पास में 2 जोड़ी कपड़े जब थे, अभी भी 2 जोड़ी है, मगर उस समय वो 2 जोड़ी कपड़े में 2 पजामे, 2 कुर्ते, एक पजामे का इलास्टिक थोड़ा ढीला हो गया, एक पजामे का इलास्टिक ठीक है। तो जब मुझे ज्यादा क्लास लेने जाना होता, ज्यादा चलना होता, उस दिन मैं जानबूझ करके जो इलास्टिक पजामे का ठीक है वो पहनता, वो पजामा पहनता। मगर बार बार ये विकल्प आता, रोज सुबह आज कितना चलना है। यदि ज्यादा नहीं चलना होगा, बस में ही, बस में बैठ करके यात्रा करनी है, सिटी बस में, तो फिर ये इलास्टिक जिसका लूज हो गया वो पहनो। फिर नए पजामे खरीद लिए, दोनों एक से। जहां एक सा है वहां फिर विकल्प नहीं होता, कौन सा, ये या फिर ये। थोड़ा भी भेद होगा तो विकल्प होगा, भेद का लक्ष्य होगा तो विकल्प होगा। समय ये भेद है, एक समय, दूसरा समय, तीसरा समय। समय का लक्ष्य होगा तो भेद का विकल्प होगा, और समय सार का लक्ष्य होगा तो निर्विकल्प होगा। इसलिए विकल्प से निर्विकल्प होने का उपाय समय से समय सार की उपलब्धि है। जहां कितने ही भेद हो, मगर तुम भेद को, भीड़ को नहीं चुनते। तुम्हारा चुनाव चैतन्य है, भीड़ नहीं। श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के मैदान में उतरने से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों को कहते हैं, क्योंकि दोनों ने श्री कृष्ण से सहाय के लिए निवेदन किया था। दुर्योधन भी कहता है कि मुझे सहाय करो, अर्जुन भी चरणों में गिरा कि मुझे सहाय करो। युद्ध में श्री कृष्ण एक है, 2 भाग हो नहीं सकते, मगर श्री कृष्ण ने कहा कि एक और मैं और दूसरी और मेरी सेना। बोलो दुर्योधन, तुम चुनाव करो, मेरा या फिर मेरी सेना का। दुर्योधन ने सोचा, युद्ध तो हथियारों से लड़े जाते हैं, युद्ध तो योद्धाओं से लड़े जाते,
युद्ध में तो हाथी घोड़े चाहिए। ये श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में अकेले खड़े रहकर क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा प्रवचन देंगे। मगर दुर्योधन को पता नहीं था कि उस प्रवचन के कारण ही अर्जुन की आगे जीत होने वाली है। गीता का उपदेश वो युद्ध के मैदान में दिया गया प्रवचन ही तो है। जब दुर्योधन को पूछा तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे सेना चाहिए। फिर अर्जुन को पूछा, अर्जुन ने कहा पूछो ही मत अब, क्योंकि पूछने का कोई मतलब नहीं। दो विकल्प थे, पहले का चुनाव तो हो ही गया, अब आप बचे, आ जाइए मेरे पास। मगर हे श्री कृष्ण, मुझे यदि बोलने का अवसर दे, यदि पहला चुनाव यदि मुझे करने को दिया होता तो भी मैं आपको ही चुनता, सेना को नहीं चुनता। और महाभारत में जीत हुई श्री कृष्ण की, सेना की नहीं। सेना बहुत है, श्री कृष्ण एक है। जीत राम की होती है, गांव की नहीं होती। गांव का क्या ठिकाना, जीत राम की होती है। ये जितने भी समय है, जितनी भी पर्याय है, उन सभी को मैं एक गांव की श्रेणी में डालकर कहता हूं, ये सब गांव है। एक और गांव, दूसरी और राम। एक और अनंत समयों में फैला ये संसार, और दूसरी और समयसार। चुनाव करो, संसार या समयसार। और यहां तुम्हारे पास पहला अवसर है। यहां कोई प्रतिद्वंदी नहीं, यहां हार और जीत नहीं है, क्योंकि हार और जीत से खतरनाक कोई खेल नहीं है। जुआ, ज्ञानी जुआरी नहीं है, उसके सामने कोई सिलेक्शन नहीं है। वो तो कहता है एक ही दिखाई देता है, निर्विकल्प चैतन्य। मैं जुआ नहीं खेलता, मैं हार जीत का खेल नहीं खेलता, इसे चुनूं या इसे चुनूं। मैं तो गजबंथा में, एकांत में, जहां कोई दूसरा नहीं। कल आखिरी दिन उमराला में, फिर वही अपनी पुरानी मस्ती, फिर वही अपना पुराना वन जंगल, स्मशान, नदी, तालाब, पर्वत। जीत गांव की नहीं होती, जीत राम की होती है। और जीवन जब अत्यंत अल्प हो तो अल्प जीवन में तो बस एक ही आदरणीय है, एक ही पूजनीय है, एक ही आदर्श है, यही मैं हूं। अनंत पर्यायों का आदर्श मैं द्रव्य हूं, मेरा कोई आदर्श नहीं है। अनंत पर्यायों का ध्येय मैं हूं, मेरा कोई ध्येय नहीं है। मैं चाहूं बस वही हूं। ये भेद विज्ञान विकल्प से और ज्ञान के बीच। आज 31 तारीख, कल नया वर्ष, नूतन वर्ष प्रारंभ हो रहा है। 2022 महत्वपूर्ण वर्ष है। नहीं देखा, उसको देखने का अब समय आ गया। मैं इसका विषय जब विचार करता था, इस शिविर का विषय मुझे यह भी विचार में आया, निरंजन, निराकार। लेकिन निरंजन को देखने का यह अवसर आया। 22 की साल अब आ रही है, 22 वर्ष बीत रहे हैं। पवनंजय ने अंजना का मुख नहीं देखा था 22 वर्षों तक। ये 22 की साल मुझे इसी वजह से याद आती है, अपने को देखने का। 43 से 42 में आने का, अपने में आने का। और संजोग भी कैसा, 2022, 20 और 22 भी 42 होते हैं। ये 42 की साल चालू हो रही है, 2022। ये 42 का वर्ष प्रारंभ हो रहा है, अपना मुख देखने का। अब ये समय आया, समय आया। अभी मैं पंजाब की यात्रा पर था।
वहां पर मुझे ऐसे बहुत से छोटे छोटे घर दिखाई दिए जहां बाथरूम भी ठीक नहीं था, बाथरूम में भी था ठीक तो दर्पण नहीं था। ज्ञान दीपक इतने समझदार हो गए हैं, जब मैंने कहा कि बाथरूम में दर्पण नहीं है, वो कहते हैं ज्ञान दर्पण में देख करके दाढ़ी बना लो। इतने समझदार, इतने वैरागी, इतने जागरूक ज्ञान दीपक की तो मैंने अपेक्षा भी नहीं की थी। मगर ऐसे ज्ञान दीपक जिनको याद तो आ रहा है ना, दर्पण शब्द सुनते ही ज्ञान दर्पण याद तो आ रहा है ना, मैं इसकी अनुमोदना करता हूं। अब चेहरा देखने का समय आया। अब अंजना को देखे बिना चैन नहीं पड़ता, निरंजना को देखे बिना चैन नहीं पड़ता। अब वह अवसर आया 22 और अभक्ष भक्षण का त्याग का भी, क्योंकि 22 प्रकार के अभक्ष है, ये 22 का साल आ रहा है। 22 प्रकार के अभक्ष का त्याग का समय आया। 2 दिन पहले मैंने कहा बहुत से ज्ञान दीपक तो चिंता में सो नहीं पा रहे कि अब हमारे घर पर आपको बुलाए तो फिर खाने का क्या करेंगे। कुछ नहीं, कल सीहोर में स्थापना थी, उनके घर में आलू बनाए जाते, पकाए जाते, मगर उन्हें पता चला कि मेरी प्रतिज्ञा है और उनकी ये भी भावना है कि भोजन तो कराना है, तो पूरे परिवार ने कल आलू खाना छोड़ दिया। मैंने इसलिए ये प्रतिज्ञा ली, सच कहता हूं। जिनके अंतर में अहोभाव है, क्योंकि मुझे भी पता है जिस बर्तन में आलू पके हो वहां मैं कैसे खाऊं। मुझे पता है कि जो आलू है, जो गोभी है, जो लौकी है, अभी थोड़ी देर पहले पके की बात तो दूर, ऊपर नीचे मिले हुए झूले हुए सब्जी की दुकान में आलू और लौकी तो साथ में ही थे। वहां कौन अलग अलग करने गया था दुकानदार के पास में। मेरा तो यही है कि इस निमित्त से तुम भी थोड़े पलटो और तुम्हारे जीवन में भी सदाचार आए। 22 प्रकार के अभक्ष के त्याग का समय आया। मगर कुछ ज्ञान दीपक तो इतने समझदार हैं जो कहते हैं हम छोड़ तो नहीं सकते, मगर आपके लिए ऐसे नए बर्तन ला करके पकाएंगे जिसमें आलू कभी न बनाओ। होशियार, मास्टरों के मास्टर हो, हेड मास्टर हो। जैसे तुम्हारे पास ये दिमाग है, हेड है, देखेंगे। उसके भी कुछ रहस्य राज है जो मैं कहूंगा, मगर अभी तो समय है वन जंगल में गुफा में रहने का। मिलेंगे तुम जहां रहोगे वहां। जूम पर ऑनलाइन सत्संग की भावना पाता हूं, क्योंकि अब तो धीरे धीरे कैमरा भी मैंने कम कर दिया है। अब 2 कैमरा जो घुमाता था वो 1 कैमरा ही लेके जाने वाला हूं। लाइव भी जब होगा तब होगा, क्या होगा पता नहीं। एक स्वेटर भी भारी पड़ता था, ध्यान रखना पड़ता था, बहुत जगह भूल जाता था, इसलिए उसको भी अब निकाल दिया। जितनी 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 बस विकल्पों की जाल से बच सकूं, और तुम भी ये प्रयास करना, जितनी जंजाल से तुम छूटे होगे उतनी साधना में बहुत सरलता रहेगी। इसलिए मैंने कहा ना, पूरे परिवार का जिम्मा मैं नहीं लेता। अब 3 भाई, 3 बहन, उनके रिश्तेदार, उनके बेटे, उनकी बेटियां, उनका फिर पूरा और संसार, उनके फिर समधी, उनके दामाद, उनकी बहू, कितना दूर का संसार, कहां कहां तुम फैलोगे। इसी में जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं मेरा कोई कर्तव्य नहीं, सिर्फ इतना अधिक से अधिक जिन्होंने मुझे देह दिया, माता पिता के प्रति कर्तव्य। इसलिए आपने कभी
वो दृश्य जो देखा, तीर्थंकर भगवान अपने माँ बाप के पास दीक्षा के लिए, आचार्य कुंदकुंद देव के बारे में सुना होगा, अपनी माँ के पास में दीक्षा की अनुमति के लिए, बस इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। और वह भी राग है, इसलिए कोई गुलामी नहीं है। राग छूट जाएगा तो माँ बाप भी छूट जाएंगे। धन्य भागी है वे जीव। तुम परिवारजनों के संग में रह करके डूबो मत। घर में रह करके तुम्हारी साधना हो सकती है, और इस साधना के लिए नए ज्ञान दीपक जो जुड़े हैं, अभी जिनके नाम आए हैं, जिनके वहाँ अभी स्थापना भी हुई है, मगर उनका उद्घोष जो नहीं हुआ था, कल 1 तारीख को सत्संग के पश्चात बा का 72वां जन्मदिन है। इस निमित्त पर कल एक शिविर का जो अंतिम सत्संग है, उस समय शिविर के बाद में ज्ञान दीपकों का उद्घोष होगा। सभी प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों के वहाँ समय सार की स्थापना हो रही है, और जिनके वहाँ समय सार की स्थापना नहीं हो रही है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक में से अभी परोक्ष ज्ञान दीपक में भेजे जा रहे हैं। ऐसे कुछ ज्ञान दीपक प्रत्यक्ष है, और मेरी भी भावना है कि उनकी साधना परोक्ष ज्ञान दीपक के रूप में हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और जिनके घर में परेशानी है, दिक्कत है, कल ही किसी मूड का फोन आया था, कह रहा था कि हमारे वहाँ तो ऐसा लोग कहते हैं, घर वाले मूड कहते हैं कि समय सार की स्थापना घर में हो जाएगी तो पूरा घर दिगंबर हो जाएगा। आचार्य कुंदकुंद, पूरा घर दिगंबर हो जाएगा। गुरुदेव हमारे घर पर आए वो चलेगा, मगर स्थापना करके नहीं जाने चाहिए, वरना हम सब दिगंबर हो जाएंगे और समाज में फिर नाम पहुंचता है। दिगंबर शास्त्र की स्थापना 142 स्थानों पर हुई, उनमें आपका घर का पता भी आएगा, नाम भी आएगा, एड्रेस आएगा। डर लगता है। श्वेतांबर में से दिगंबर हो गए। इसलिए जिनमें इतना साहस नहीं, या फिर जिनकी परिस्थिति ऐसी नहीं, वे परोक्ष ज्ञान दीपक की साधना करें। प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों के साथ तो मैं जो रहना चाहता हूं, ऐसे दीवानों के साथ में। अभी मैं तुम्हें दीवाना नहीं कहता, अभी तो इन्हें दीवाना कहता हूं, जिनको पता चलते ही जो भागते दौड़ते आ जाते हैं। कोरोना का समय है, फिर भी बुढ़ापे में घर से बाहर निकलना, कहीं कोरोना आ जाए, कहीं बीमारी आ जाए, मगर फिर भी इनके जो तत्व की रुचि है, इन्हीं के निमित्त से मुझे ये सत्संग करने का, बोलने का भाव आता है। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, साधकों ने मुझे चैतन्य की पुकार, समय सार की पुकार करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, मैं ऋणी हूँ आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी
कैसे